अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वीडियो बताता है कि जिसे हम खुशी समझते हैं वो असल में एक खरा पानी है जो प्यास बुझाने के बजाय और भड़कता है और ह्यूमन एक अनंत लूप में फंसा देता है। 2. मेंटल गोल्ड केज। हम सब एक 5 स्टार जेल में जी रहे हैं जहां सुविधाएं तो बहुत हैं लेकिन असली आज़ादी मोक्ष नहीं है क्योंकि हमारी खुशी बहरी हालातों की गुलाम है। 3. साक्षी भाव का विज्ञान। भारतीय दर्शन के अनुसार असली शांति किसी पहाड़ पर चढ़ने में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को एक सिनेमा की तरह साक्षी ऑब्जर्वर बनकर देखने में। 3 सवाल जिनके जवाब आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखिए। फर्स्ट, क्या आप भी गलत पहाड़ पर चढ़ रहे हैं? जिंदगी भर मेहनत करके जब आप उस चोटी पर पहुंचोगे तो आपने सफलता माना था जिस चीज़ को, अगर आपको पता चले कि वहाँ खुशी है ही नहीं तो क्या करेंगे आप? दूसरा, क्या आप एक 5 स्टार जेल के कैदी हैं? एक कैदी जिसके पास एसी टीवी बढ़िया खाना लेकिन दरवाजे पर ताला है, क्या वह सुखी या आज़ाद है? ध्यानी की मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विजुलाइज कीजिए एक ऐसे इंसान की जो रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा है। उसे लगता है उसकी जान जा रही है, तभी उसे सामने एक विशाल समंदर दिखाई देता है। वो पागलों की तरह भागता है और दोनों हाथों से उस पानी को पीने लगता है। 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट। कुछ सेकंड के लिए उसे एक गहरी संतुष्टि मिलती है। उसे लगता है कि उसे जीवन मिल गया, लेकिन एक खौफनाक सच उसका इंतजार कर रहा है। वो समुद्र का पानी खारा है, सॉल्ट वाटर। वो इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए जितना ज्यादा वो खारा पानी पीता है, नमक उसके शरीर के सेल्स को उतना ही ज्यादा सुखाने लगता है। उसकी प्यास बुझती नहीं बल्कि पहले से 10 गुना ज्यादा भड़क उठती है। वो और पानी पीता है, उसे और प्यास लगती है और अंत में वो इंसान उसी पानी को पीते पीते तड़प चुका है। ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है जिसे वो अपनी जिंदगी समझ रहा था। हाँ, वही मौत निकली। तो आप सोचेंगे कि मैं भारतीय दर्शन के इस एपिसोड को आपके इस प्यासे इंसान की कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, यह रेगिस्तान कोई कहानी नहीं है, यह रेगिस्तान हमारी असली जिंदगी है। और खारा पानी इंसान की सबसे बड़ी क्या है? आप कमेंट में लीजिए। रेगिस्तान हमारी आपकी असली जिंदगी है और वो खारा पानी है इंसान की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे खतरनाक दार्शनिक भूल। अब जो खारा पानी है, खुशी की तलाश, द परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी और ज्ञान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय दर्शन के इस तीसरे महाअध्याय में आप इस सोच सबसे बड़े भ्रम को हम तोड़ने वाले हैं। जरा अपने चारों तरफ देखिए, खुद के दिमाग को देखिए। आज की मॉडर्न दुनिया में पश्चिम की उपयोगिता यानी हीरोइज्म ने आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा मीठा जहर भर दिया है। हमें बचपन से एक मशीन की तरह प्रोग्राम किया गया है। इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य, उसका अल्टीमेटम गोल सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। हम पूरी जिंदगी इसी फार्मूले की ओर दौड़ते हैं। अगर मुझे लाखों का पैकेज वाली नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। इंसान जिंदगी सेट हो जाएगी ऐसे इंसान से शादी होने। अब मैंने यह घर खरीद लिया तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। हम सब रेगिस्तान के इंसान की तरह खुशी का नाम इस खारे पानी के पागलों की तरह पी रहे। जब हमें वह नौकरी, जो इंसान या घर मिलता है तो कुछ दिनों के लिए डोपामाइन का एक स्पाइस आता है। हमें लगता है कि प्यास बुझ गई, लेकिन कुछ ही महीनों में वह खुशी गायब हो जाती है। प्यास फिर से भड़क उठती है और हम एक नई नौकरी, एक नए घर, एक नए लक्ष्य की तरफ भागने लगते हैं। भारत के उन प्राचीन ऋषियों ने, उपनिषदों के इस खूंखार दार्शनिक ने जब हिमालय की गुफाओं में अपनी चेतना की प्रयोगशाला खोली तो उन्होंने इंसानी दिमाग के इस मायाजाल को बहुत गहराई से देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया जिसे खुशी खाती है वह असल में कोई परमानेंट सत्य है ही नहीं। उन्होंने एक ऐसा कठोर सत्य दुनिया के सामने रखा है जिसे सुनकर आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स के होश उड़ जाए। योगी जी, भारतीय दर्शन ने डंके की चोट पर कहा, खुशी जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकती क्योंकि खुशी एक धोखा है और मनुष्य का शरीर और दिमाग खुशी के लिए बना ही नहीं है। मानते हैं तो एक कमेंट करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपके अपनी शो व लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। फिर मैं शुरू करता हूँ। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो तो मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो। उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी और को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसका नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी को जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता है शायद। और फिर भी रह जाए अगर दिल में कोई दर्द तो कहीं बांट लो। मुस्कुराओ और अगर दिल में खुशी ज़्यादा हो
मुस्कुराओ अगर सर में छत, बदन पर कपड़ा, थाली में खाना, अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा बांट कर खाओ। मुस्कुराओ जब बार बार यह सोच आता है कि इससे हो जाता है कोई ज़िंदगी का क्या सलीका। मुस्कुराओ यह कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना सीखा। एक भी लाइन पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के मोटिवेशनल स्पीकर बड़े बड़े हैं ना, उनके भी हौसले। भारतीय दर्शन ने डंके की चोट पर कहा है, खुशी जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुशी एक धोखा है। जरा इसे एक दार्शनिक नजरिए से डिकोड कीजिए। दोस्तों, एक सवाल, अच्छा जवाब देने वाले को आकर्षक इनाम मिलेगा। सवाल यह है कि आज जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर कौन सा है दुनिया का? हमें बताएं। डीवी कीर्ति सर, खान सर, डीवी कीर्ति सर, खान सर, या मैं योगी, या कोई और? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात ये चलो इसे दार्शनिक नजरिए से देखिए। खुशी एक पेंडुलम की तरह है। प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही निर्मम नियम है, द्वैत यानी ड्यूअलिटी। अगर दिन हो ड्यूअलिटी और तो रात होगी, अगर जन्म है तो मृत्यु होगी। उसी तरह जब आपके दिमाग का पेंडुलम खुशी की तरफ जाता है तो वह हमेशा के लिए रुक नहीं सकता, उसे वापस दुख की तरफ आना ही पड़ेगा। यह कोई श्राप नहीं है, यह ब्रह्मांड का भौतिक और मनोवैज्ञानिक कानून है, संतुलन है। जो चीज आज आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है, कल उसी चीज के बदल जाने या उस चीज के छिन जाने का डर आपके अंदर एक बहुत ही डिप्रेशन पैदा कर देगा। आप अपने पसंदीदा इंसान से मिलकर बहुत खुश होते हैं ना, लेकिन उसी इंसान के दूर जाने का विचार आपको पैनिक अटैक दे देता है। यानी आपकी खुशी के गर्भ में ही आपका सबसे बड़ा दुख पल रहा है। जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा दुख। प्राचीन भारत के विचारकों ने कहा कि जो चीज खुद पल पल बदल रही है, नश्वर है, वह आपको कोई अंतिम शांति कैसे दे सकती है? अगर आप खुशी के पीछे भाग रहे हैं तो आप अनजाने में अपने लिए एक बहुत ही बड़े दुख की जमीन तैयार कर रहे हैं। इसलिए भारतीय दर्शन ने एक बहुत ही बड़ा पैराडाइज शिफ्ट किया। उसने खुशियों को खोजना बंद कर दिया और उसने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी ताकत एक दूसरी चीज पर लगा दी। एक ऐसा कड़वा सच सत्य जिससे पूरी दुनिया अपनी आंखें चुरा रही। ऋषियों ने कहा, जीवन का परम सत्य खोजना है तो उसकी शुरुआत खुशी से नहीं हुई होगी। सत्य की शुरुआत क्योंकि जीवन की सबसे कड़वी, सबसे निर्मम और सबसे नंगी सच्चाई को स्वीकार करने से, और वह सच्चाई थी दुख, सफरिंग। हम रोते हुए इस दुनिया में पैदा होते हैं, और उम्र भर अपनी किस्मत से, लोगों से और भगवान से शिकायत करते हुए एक दिन रोते हुए ही मर जाते हैं। जन्म की इस पहली चीख से लेकर मृत्यु की उस आखिरी हिचकी के बीच जो एक लंबा शोर होता है, उसे हम जीवन कहते हैं। जब प्राचीन भारत के विचारकों ने और विशेष रूप से भगवान बुद्ध ने इस सन्यासी जिंदगी को बहुत करीब से देखा तो उन्होंने दुनिया को खुश करने के लिए कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। उन्होंने कोई ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बेची जो आज के बाजार में बिकती है। उन्होंने इतिहास का सबसे कठोर, सबसे निर्मम, सबसे वैज्ञानिक सच दुनिया के सामने रख दिया। सर्वम दुखम, इस संसार में सब कुछ दुख है। आज के मॉडर्न और सो कॉल्ड पॉजिटिव लोगों को बुद्ध की यह बात बहुत नेगेटिव लगती है। उन्हें लगता है कि भारतीय दर्शन एक निराशावादी सोच है, लेकिन सच तो यह है कि बुद्ध कोई निराशावादी नहीं थे। वह इतिहास के सबसे बड़े यथार्थवादी थे जो सच को स्वीकार करते थे। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाए
और वह आते हुए का कैंसर पकड़ ले तो आप उस डॉक्टर को नेगेटिव नहीं कहते, आप उसे एक डायग्नोसिस्ट कहते हैं। बुद्ध ने, उपनिषदों ने इंसान के इस कॉस्मिक कैंसर को डायग्नोसिस किया था और उन्होंने बताया कि इंसान का यह दुख कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है जिसे कुछ पैसे कमाकर या कोई गाड़ी खरीद कर ठीक किया जा सकते। यह दुख हमारी चेतना के 3 अंग है, परतों में बहुत गहराई है। गहराई तक घुसा हुआ पहला है शारीरिक दुख, फिजिकल सफरिंग। आप चाहे किसी झोपड़ी में पैदा हुए हो या किसी राजा के महल में, प्रकृति के नियम में आपके पास नहीं बदलते। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, यह तो टैक्स है जो इस धरती पर सांस लेने वाले हर जीव को चुकाना ही पड़ता है। हम करोड़ों रुपए खर्च करके एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, हम बेहतरीन अस्पतालों में जाते हैं, हम खुद को जवान दिखाने का हर ढोंग करते हैं, ब्यूटी पार्लर, लेकिन शरीर के डलने का, इस बायोलॉजिकल मशीन के खराब होने का जो खौफ है वह इंसान को अंदर ही अंदर हर दिन खाता है। लेकिन यह शारीरिक दुख तो सिर्फ शुरुआत है। असली और सबसे खतरनाक खेल तो इंसान के दिमाग के अंदर चलता है और इसे भारतीय दर्शन ने नाम दिया है, बताइए कमेंट में क्या नाम दिया है? मानसिक दुख, मेंटल साइकोलॉजिकल सफरिंग। जरा इसे बहुत ही क्रिएटिव और रियल लाइफ नजरिए से देखिए। कल्पना कीजिए सोने के एक पिंजरे की, गोल्डन केज की, एक ऐसा इंसान जो अपनी 5 करोड़ की मर्सिडीज में बैठा है, गाड़ी का एसी 22 डिग्री पर सेट है, बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आ रही, उसके हाथ में लाखों की RX वॉच है और बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि उसकी अगली 7 पुश्तें बिना कुछ किए खा सकती है। दुनिया की नजरों में यह इंसान सक्सेस और खुशी के चरम शिखर पर है, लेकिन उस बंद मर्सिडीज के अंदर क्या हो रहा है? उस इंसान के माथे पर पसीना है, उसका दिल 120 की स्पीड से धड़क रहा है, उससे पैनिक अटैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि शायद शेयर मार्केट में उसका एक दाव उल्टा पड़ गया है, शायद उसके किसी अपने ने उसे धोखा दे दिया है, या शायद उसे हर वक्त यह खौफ सता रहा है कि जो दौलत, जो रुतबा उसने कमाया है वह कल सुबह छीन जाएगा, या गर्लफ्रेंड या पत्नी छीन जाएगी, या पति छीन जाएगा। यह है मानसिक दुख। बुद्ध ने कहा कि दुख सिर्फ तब तक नहीं होता जब आपको कोई चीज नहीं मिलती, दुख तब और भी ज्यादा भयानक होता है जब वह चीज आपको मिल जाती है। क्योंकि जब आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाती है तो आपके अंदर नया दानव जन्म लेता है, उसे खोने का खौफ। मेरी सेमिनार में दोस्तों गरीबी आते हैं, अमीर भी आते हैं। Don't forget to like मैं एक सोशल एडवाइजर भी हूँ, बिजनेस मीटिंग सेमिनार भी करता हूँ, आप भी आ सकते हैं। तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया, उसके साथ साथ एक व्यक्ति और आया। फर्स्ट व्यक्ति मुझे वो गरीब था, वो कहता है बस अमीर बन जाऊं, मैं ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ बिजनेस बताइए, फिर मैं खुश रहूंगा। फिर मैंने कहा ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा कि मैं सोचा था मैं अमीर हूँ, सब कुछ है, लेकिन दिल दिमाग खाली खाली रहता है, मुझे खुशी का एहसास नहीं होता है, मुझे अध्यात्म का ज्ञान दीजिए। मैं आपको टीवी, मोबाइल में और सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मुझे लाइव 10 मिनट रोज आपसे बात करनी है। अब देखिए आप दोनों दुखी है, मैंने दोनों को बुलाया। मैंने कहा कि अब तुम देखो, जो गरीब आदमी उसके पास एक आशा तो है कि मैं जब अमीर हो जाऊंगा जब खुश होऊंगा, लेकिन अमीर के पास तो वो आशा भी नहीं बची है क्योंकि वो तो अमीर हो चुका है। तो फिर खुशी कहाँ है? कमेंट में लिखिए। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा है? थोड़ा सा उसने कुछ कार ले ली, कुछ घूमने गया और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हर क्षण वो डाल रहा है, देखो मैं कितना खुश हूँ। लेकिन उसके पास जाइए लाइव, उसके अंतरात्मा से पूछिए। जो लड़कियां, जो पति पत्नी 24 घंटे सोशल मीडिया पर हम बहुत प्रेम में हैं, हम ये हैं वो हैं, उनके अश्लील, अचानक उनके घर पहुंच जाइए। ये सब झूठी खुशियां हैं और आप उनको देखकर दुखी हो रहे हैं तो आइए हमारे सेमिनार में। अगर आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, तो आपको उस अमीर की छिन जाने का खौफ है। अगर आप अकेले हैं तो आपको अकेलेपन का दुख है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको उस इंसान को बदल जाने का या खोने का डर है। यानी हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि वो
इस भौतिक दुनिया में कभी भी परमानेंट शांति महसूस कर ही ना सके। आप इस दुनिया से जितनी ज्यादा खुशियां बटोरने की कोशिश करेंगे, आप अनजाने में अपने चारों तरफ उतनी ही ज्यादा खौफ की दीवारें खड़ी कर लेंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे अगर मैं इस लेवल पर पहुंच गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन भारतीय दार्शनिकों ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ब्रह्मांड के डिजाइन में सेट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक आपकी चेतना इस सोने के पिंजरे में फंसी है, तब तक आपकी जिंदगी सिर्फ एक अनंत ट्रेडमिल की दौड़ है। आप भागते भागते बहुत तेज हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। लेकिन योगी सर, एक और बात है, शारीरिक बीमारी की गोली डॉक्टर दे सकता है, मानसिक पैनिक अटैक की दवा कोई साइकेट्रिक दे सकता है, लेकिन इंसान की चेतना में एक ऐसा तीसरा दुख भी मौजूद है, एक ऐसा खामोश, अदृश्य और खौफनाक दुख जिसकी कोई गोली आज तक मेडिकल साइंस में नहीं बनी, न कोई बना पाया है। यह एक ऐसा दुख है जो तब हमला करता है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, जब आपके पास रोने की कोई वजह नहीं होती, फिर भी आप अंदर से रोना चाहते हैं। यह वह दर्द है जो इंसान की रातों की नींद उड़ा देता है और उसे आईने के सामने खड़ा करके उसके अपने ही वजूद पर एक भयानक सवालिया निशान लगा देता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में लिखिए। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, महीने की पहली तारीख को अकाउंट में अच्छी खासी सैलरी आ रही है, परिवार में सब स्वस्थ हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ किसी महंगे कैफे में बैठे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन अचानक हंसते हंसते आपके सीने में एक अजीब सी भारीपन की लहर उठती है, एक ऐसा खालीपन, एक ऐसी खामोशी जो आपको अंदर से शून्य कर देती है। आप रात को बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हैं और खुद से पूछते हैं कि अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो मैं अंदर से इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, यह कोई मेडिकल डिप्रेशन नहीं है, यह इंसान की चेतना का तीसरा सबसे गहरा और सबसे खौफनाक दुख है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र में इसे एग्जिस्टेंशियली एंजाइटी कहा गया है और भारत के ऋषियों ने इसे सबसे बड़ी शून्यता कहा है। यह वह दुख है जो इंसान को तब पकड़ता है तब उसके पास रोने की कोई लॉजिकल वजह नहीं होती। वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट में लिखे पार्ट 2 टू बी कंटिन्यूड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, कूलर पंखों के होलसेल विक्रेता, चंगेरी रोड, फतेह नगर। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। दोस्तों को शेयर करें, रिलेटिव को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर शेयर करने एवं स्टेटस में लिंक लगाने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Don't forget to like and subscribe. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सही पकड़े। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।